रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा फेमस टॉपिक लेके आया हूं, डाइस। लूडो खेला है सबने? लूडो, हाँ वही लूडो यहाँ पे दिख रहा है। तो लूडो से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डाइस रहता है उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो लूडो वाला डाइस। लूडो वाला डाइस देखा है ना, जिसमें छह चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिंदु बने होते हैं। दूसरा ये वाला डाइस होता है। ये डाइस वैसे अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन कभी अगर महाभारत देखेंगे, शकुनी मामा, भांजे, ये वही वाला डाइस है जो शकुनी मामा रखते थे ना, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले डाइस की बात करने वाले हैं। तो कैसे इस डाइस से प्रश्न बनते हैं, कैसे ये डाइस घूमता है, इसके विपरीत फलक क्या होते हैं, इसके कोने क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए रीजनिंग के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं डाइस के बारे में। डाइस कैसे काम करता है सबसे पहले जान लो। ये सतह या फलक, ठीक है, यानी कितनी फलक उसमें रहती हैं, कितनी फलक रहती है, 6 रहती है। सबने देखा होगा ना, एक साइड 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 4 5 6, ऐसे कितने फलक रहते हैं, 6 फलक रहते हैं। अब बात करें हम साइड्स की, यानी भुजाओं की, कितनी भुजाएं रहती हैं, ध्यान से गिनोगे जब उसको गिन लेना, 12 भुजाएं रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कोने कितने रहते हैं, कॉर्नर्स कितने रहते हैं। लूडो कभी खेला होगा ना, फोन वाला नहीं, रियल वाला लूडो, उसमें देखना कितने कोने रहते हैं। अभी जिस कमरे में बैठे हो उसमें गिनो कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही लूडो में भी कमरा जैसा रहता है ना, तो 8 कोने रहते हैं। ये सारी जानकारी याद रखना, कैसे संबंधित, डाइस से संबंधित, लेकिन ये सीयूईटी में नहीं पूछा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लूडो है, ये लूडो है, इसमें 2 प्रकार के पासे होते हैं। डाइस यानी क्या होता है, पासा होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस। हिंदी में क्या कहेंगे, एक को मानक पासा कहेंगे, दूसरे को साधारण पासा कहेंगे। पहचान कैसे करनी है इसकी, इसमें जो विपरीत फलक होंगे, इसके जो विपरीत फलक होंगे यानी अपोजिट साइड होंगी, उनका जो योग होगा, उनका जो सम होगा, वो होगा 7। जैसे 1 है और उसके विपरीत फलक में यदि 6 है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि उनका योग कितना है, 7 है। लेकिन साधारण पासा क्या है, इसके विपरीत फलक नहीं, जब इसके 2 फलक एक साथ दिख रहे हो और उनका सम यदि 7 हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डाइस बना के दिखाता हूँ, ये मान लो आपका डाइस है, ठीक है, ये आपका एक डाइस है। यहाँ पे लिखा है 5, मान लीजिए यहाँ पे 5 बिंदु है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यदि यही किसी योग को हम सम कर दें और यहीं पे 7 आ जाए, तो वो साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप ऐसे किसी को, इनको तीनों में से किसी को भी जोड़ दोगे तो उनका सम 7 नहीं आएगा। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये भी सीयूईटी में नहीं पूछा जाता है, बस ये बेसिक जानकारी है। इसके उपयोग जो है वो आपको सवाल में आने हैं। सीयूईटी में क्या पूछा जाता है, कहोगे सर बकवास कर रहे हो, जब से बकवास नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये जो है मानक पासा और साधारण पासा, इनमें आपको तुलनात्मक अध्ययन करने को आता है। इनमें आपको पूछा जाता है इसकी अपोजिट साइड बताइए। चलिए अभी प्रश्न देखते हैं क्या क्या आता है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं सीधा और आपको बताता हूं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो ये डाइस है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम एक एक करके उनको समझेंगे कि उनके क्या क्या टाइप हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, जब एक संख्या समान हो, कितनी, एक संख्या समान हो, आपको 2 डाइस दिए हैं। मैंने पहले क्या बताया है कि आपको कंपैरिजन करने के लिए आता है 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, आपको कितने भी डाइस आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि 2 डाइस में अगर एक कोई ऐसी संख्या है, एक कोई ऐसा डिजिट है जो समान है, तब हम कैसे हल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और आपसे पूछ लिया जाए ये जो 3 है, इस 3 फलक के बिल्कुल अपोजिट साइड क्या होगा, यहाँ पे देख के बताइए। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आपको एक डाइस से दूसरे डाइस का कंपैरिजन शुरू करना है। आपको क्या करना है, ये जो 3 है, इस संख्या को आप यहाँ पे लिख लीजिए। 3 लिखा और इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू करिए। 3 को यहाँ से घुमाया, 5 आया। 3 क्या लेके आया, हमारा 5 आया। 5 को और आगे घुमाया तो कितना आया, 4 आया। पहले वाले डाइस के जो यहाँ पे मान थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, आ गया। इसी प्रकार इसको घुमाना शुरू करिए। 3 के आगे हम गए, 3 को फिर हमने घुमाया, 3 तो आएगा ही सबसे पहले, क्या आया, 6 आया। 6 को फिर क्लॉकवाइज घुमाया, कितना आया, 1 आया। समझ पाए हैं क्या। तो जब आप ऐसे इनमें तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जोड़े बने हुए। बन गए क्या जोड़े,
तो अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछ ले तो 6 है और 6 का अपोजिट 5 है। 4 का अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट साइड में 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 दिख रहे हैं, यानी ये नहीं कि 3 के अपोजिट साइड 3 होता है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो आपको मिसिंग लग रहा होगा, जो नहीं दिख रहा होगा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 2 नंबर नहीं दिख रहा। तो नॉर्मल सी बात है कि 3 के अपोजिट साइड में 2 ही होगा। यदि एक समान संख्या आ जाए तो देख लेना कि यहाँ पे 5 नंबर तो आ गए हैं, कौन सा नंबर बचा है? बस वही। और इसमें से किसी का भी यदि पूछ लेता, 5 का पूछ लेता, तो जो संख्या समान हो सिर्फ उस पे एक मार्क रख दीजिए और वहां से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू करिए। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो हमने पहली वाली थ्योरी की बात की है कि जब कोई एक संख्या समान हो और हमें विपरीत फलक निकालने के लिए आए, अपोजिट साइड निकालने के लिए आए, तब हम क्या करते हैं? उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उसी को यहाँ पे समझना है। प्रश्न लिखा है 3 का विपरीत फलक निकालिए। यहाँ पे आपको कोई एक संख्या समान दिख रही है? दोनों 250 में जब अध्ययन करेंगे, हाँ दिख रही है। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है और पूछा किसका है? 3 का विपरीत फलक पूछा है। तो ये नहीं कहना ना कि 3 का विपरीत फलक 4 है, नहीं, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पहले डाइस से शुरू करेंगे, 2 लिख लिया और 2 को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया। 2 के आगे गए, क्या आया? 4 आया। 4 से और आगे घूमे घड़ी की दिशा में, कितना आया? 5 आया। अच्छा, क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना, घड़ी की दिशा में समझ रहे हो। जैसे ये घड़ी है, 12 से घूमना शुरू करती है, 3 पे आती है, 3 से 6 पे आती है, 6 से 9 पे आती है, 9 से 12 पे जाती है, इसी प्रकार से घूमती है ना। ऐसे ही आपको डाइस को घुमाना है। पहली लाइन बन गई, दूसरी 2 से शुरू करिए। 2 तो आएगा ही, 2 के नीचे, 2 के आगे क्या आएगा? 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। हमसे पूछा गया है 3 का विपरीत फलक, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा उत्तर कितना आया? 5 आया। समझ पाए क्या डाइस क्या था? हाँ, जब एक संख्या समान हो तो ऐसे ही उसके अपोजिट साइड निकालना है। चलिए दूसरी थ्योरी को समझते हैं कि जब 2 अंक यदि समान आ जाए तब हम कैसे विपरीत फलक को निकालेंगे। चलिए दूसरी थ्योरी, मतलब जब 2 अंक समान हो, 2 संख्याएं समान हो। जैसा मैंने यहाँ पे 2 डाइस बनाए हैं, इनमें कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आपको दिख रहा होगा और यहाँ भी 5 आपको दिख रहा होगा। देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ भी है। जब आपसे, अगर आपको 2 संख्याएं समान मिल जाए और आपसे पूछ ले बाकी जो दो बचे हुए नंबर हैं उनके अपोजिट साइड, तो जैसे यहाँ पे 2 बचा हुआ है और 2 के 4 बचा हुआ है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में ही होंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जितनी संख्याएं लिखी हैं उनके अलावा जो नहीं है वही अपोजिट साइड होंगे ना। ऊपर जब दिख रहा है तो वो इसके अपोजिट साइड कैसे हो सकता है? वो तो इसके पीछे छुपा हुआ है ना। तो कभी भी अपोजिट साइड में ऑप्शन में जो ऊपर डाइस में दिख रहा है उसको मार्क नहीं करना है, वो कभी अपोजिट साइड में नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 5 के अपोजिट साइड में क्या है? 2 का और 4 का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये तो खत्म हो गए। तो अब पूछा क्या? 5 का पूछ ले कि 5 के अपोजिट साइड में, और या आपसे पूछ ले कि 3 के अपोजिट साइड में क्या है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं? अभी 6 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं ना। तो 6 फलक में से आपको कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं? हाँ, 1 और 6 ऐसे 2 नंबर हैं जो हमें इन डाइस में नहीं दिख रहे हैं। यानी ये 5 के पीछे हो सकते हैं, तो इसका उत्तर 1 भी हो सकता है, इसका उत्तर 6 भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। और 3 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि जब ऐसे आपको 2 फलक समान बना दिए जाए, अगर ये पूछे तो नॉर्मली आंसर निकाल देंगे कि इसका अपोजिट ये है। लेकिन जब 5 का पूछ ले या 3 का पूछ ले तो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपके ऑप्शन में कभी कभी दे दिया जाता है कि उपयुक्त तो दोनों उत्तर सही हैं या उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा और इस थ्योरी को भी याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं डाइस को और अच्छे से समझने के लिए। चलिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा डाइस में आपको 1 2 3 4 गिनती ही लिखी है। कभी कभी ABCD भी लिखा सकते हैं, कभी किसी कलर का नाम, कभी किसी फ्रूट का नाम भी लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। डाइस में कुछ भी लिखा हो सकता है। 6 फलक हैं, उन 6 फलकों में कुछ भी आ सकता है, उसके अपोजिट क्या होगा निकालना कैसे है। जैसे यहाँ पूछ लिया n का विपरीत, ये यहाँ पे n दिख रहा है ना। 3 अगर दिए हैं तो तीनों को नाम दे दो पहले। ये हो गया A हमारा, ये हो गया B हमारा, ये हो गया C हमारा। ABC तीनों डाइस में कंपैरिजन करना है, लेकिन शुरू किससे करना है? जिसका निकालना है। तो C वाले डाइस से शुरू करें। जैसे n है, अब इन दोनों में देख लो समान क्या है। फॉर्मूला वही है, घड़ी की दिशा में घूमना है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो? समान देखो। जैसे C यहाँ पे समान दिख गया और C यहाँ पे समान दिख गया, तो इसके C से शुरू करते हैं। ये यहाँ पे C लिख लो। C से आगे घूमे क्या आएगा? n आएगा। n से और आगे घूमे तो क्या आएगा? O आएगा। इतना समझ में आया? यहाँ पे C से घूमो, C तो रहेगा ही, C के आगे बढ़ेंगे क्या आएगा? L आएगा, और इसके और आगे बढ़ेंगे L से तो क्या आएगा? B आएगा।
पूछा गया था n का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे निकल के आ गया क्या n का अपोजिट l होगा। लेकिन यदि 3 डाइस दिए रहे तो कंफर्म करने के लिए इसको और चेक करके देख लो, इनमें और इनमें समान देख लो क्या है, O समान है, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी O है। तो अब हम O को निकालना चालू करते हैं। जैसे इससे शुरू करें, O से घूमना शुरू करें, O लिख लिया, O से आगे बढ़े क्या आएगा, C आएगा, C से और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए O से हम घूमना शुरू किए, O के आगे O तो रहेगा ही, क्या आएगा, J आएगा, और जैसे और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, L आएगा। यहाँ भी n का अपोजिट L आ रहा है, यहाँ भी n का अपोजिट L आ रहा है, यानी आपका उत्तर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। डाइस इसी प्रकार से काम करता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको विपरीत फलक, तो विपरीत फलक में क्या करना, कंपैरिजन शुरू करना, समान ढूंढना, क्या क्या समान है और उसको घड़ी की दिशा में घुमाना चालू करना। डाइस आया समझ में? कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में जरूर बताना, अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। रीजनिंग के डेली ऐसे ही टॉपिक लेके आपके लिए आ रहा हूँ। सीयूटी की तैयारी अच्छे से करिए, हमारे साथ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।